विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नन्नू की छोटी सी बगिया में कोमल कोमल फूल निराले तथा सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। एक फूल पर दो तितलियां मंडरा रही हैं। काला भौरा भी गुंजन करता हुआ उड़ रहा है। इन वाक्यों में छोटी सी, कोमल कोमल, निराले, सुंदर सुंदर, एक, दो एवं काला विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बगिया, फूल, तितलियों तथा भौरे की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण जिन संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ताजी सब्जियां, मीठी मीठी आइसक्रीम, लाल चोंच। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया, दुष्ट व्यक्ति ने सांप को मार डाला, नमकीन पकौड़ियां खाकर मजा आ गया, ऊंची कुतुब मीनार दिल्ली की शान है, सीता ने पीली साड़ी पहनी है, ग्रामीण आदमी मेहनती होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में कुछ फूल खिले हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे हिंदी में 90 अंक मिले, सुनीता ने 2 सेब खाए। इन वाक्यों में कुछ सब, 90, 2 विशेषण शब्द हैं जो क्रमशः फूल, बच्चे, अंक तथा सेब की संख्या बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संज्ञा का बोध करते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 100 रुपए, 3 चिड़िया, 5वीं पंक्ति, पहली कक्षा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे कुछ चित्र, थोड़े छात्र, बहुत समोसे, अधिक यात्री। परिणामवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा तथा तोल का बोध कराने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रानी ने 2 किलो टमाटर खरीदे, टोकरी में 4 किलो लड्डू रखे हैं, गिलास में थोड़ा दूध और डाल दो, सजनी ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। परिणामवाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण इनसे निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 मीटर रस्सी, 5 किलो घी, 1 लीटर दूध। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण इनसे निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे थोड़े चावल, कुछ दाल, कुछ दूध। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वे लड़की अच्छा गाती है, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, ये विद्यार्थी कल नहीं आए, ये घोड़ा हमेशा जीतता है। इन वाक्यों में वह, कुछ, ये, यह सार्वनामिक विशेषण है। ये शब्द लड़की, पुस्तकें, विद्यार्थी एवं घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। इन सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना कुछ मूल शब्द रूप से विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, तीव्र, गुरु, सुंदर, मधुर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय शब्दों से की जाती है। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। सर्वनाम द्वारा विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। क्रिया द्वारा विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। अव्यय द्वारा विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। विशेषणों की तुलना करना। गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जैसे रतन परिश्रमी है, सुनीता मोटी है, रमन अच्छा विद्यार्थी है। उत्तरावस्था
इनमें दो वस्तु अथवा व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे राकेश मदन की अपेक्षा चतुर है, रोहित शकल की अपेक्षा मोटा है, आम पपीते से अधिक मीठा होता है। उत्तमावस्था, इसके अंतर्गत दो अथवा दो से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है एवं उनमें से एक को सबसे अच्छा अथवा बुरा बताया जाता है। जैसे स्नेहा सबसे सुंदर लड़की है, आकाश सबसे अधिक बलवान है, राकेश सबसे बड़ा है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। हिंदी में कुछ तुलनात्मक शब्द फारसी के भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब तक जाना,